जी सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स, आज हम जानेंगे रेडियो पर प्रसारित होने वाले हिंदी कार्यक्रम। पिछले टॉपिक में हमने जाना था कि टीवी पर प्रसारित होने वाले हिंदी कार्यक्रम कौन कौन से हैं। आज जानेंगे रेडियो पर प्रसारित होने वाले हिंदी कार्यक्रम कौन कौन से हैं। तो आइए चलते हैं, जानते हैं। पहले हमने रेडियो के कार्यक्रमों के बारे में चर्चा की थी और रेडियो पर कार्यक्रम कैसे प्रसारित होते हैं उसके बारे में भी थोड़ी सी चर्चा की थी। आज हम जानेंगे कि प्रसारित होने वाले कार्यक्रम कौन कौन से होते हैं। ठीक है, सर्वप्रथम जानते हैं समाचार। जिस तरीके से टीवी में समाचार आते हैं उसी प्रकार रेडियो में भी समाचार आते हैं। रेडियो जो है श्रव्य माध्यम है। श्रव्य माध्यम यानी कि जिसमें हम सिर्फ सुन सकते हैं, हम उसमें नहीं देख सकते। समाचार हमें क्या करता है? समाचार हमें सारी घटनाओं से अवगत कराता है। समाचार हमें सारी सूचनाएं प्रदान करता है। घर बैठे ही हम एक जगह बैठकर बहुत सारी दुनिया का हालचाल देख सकते हैं। तो समाचार हमें रेडियो पर भी मिलते हैं। उसके बाद आते हैं मनोरंजन। अब मनोरंजन क्या होता है? मनोरंजन से जुड़े हुए कई कार्यक्रम होते हैं, जैसे कि गीत संगीत का कार्यक्रम हो गया, छोटे बच्चों का कार्यक्रम हो गया, कोई क्विज कॉन्टेस्ट हो गया। वो हर कार्यक्रम जिससे आपका मनोरंजन होता है वो रेडियो द्वारा जो है प्रदर्शित किया जाता है और वो मनोरंजन की श्रेणी में आता है। ठीक है, इसके बाद आते हैं खेल कूद के कार्यक्रम। खेल कूद में बहुत सारे लोगों को रुचि होती है। अब खेल कूद के सारे कार्यक्रमों का अपडेट लेने के लिए क्या करेंगे आप रेडियो से जो है ये सारी खबरें ले सकते हैं। सारे खेलों की जो है ताजा खबर रेडियो आप तक पहुंचाता है खेल कूद के कार्यक्रमों के जरिए। उसके बाद आते हैं स्वास्थ्य तथा पोषण एवं आहार। जैसे कि कभी कभी हमें स्वास्थ्य संबंधी कुछ तकलीफें हो जाती हैं, हमारे पोषण संबंधी कुछ तकलीफें होती हैं, हमारे आहार संबंधी कुछ तकलीफें होती हैं। अगर हम स्वास्थ्य की बात करें कि कभी कभी मौसमी बीमारियां हमें घेर लेती हैं, उसके हर बीमारी के लिए हम डॉक्टर के पास नहीं जा सकते, क्योंकि डॉक्टर भी बहुत मोटी रकम वसूल करते हैं। और उससे भी अधिक यह है कि एलोपैथी दवाइयाँ खाने से, अंग्रेजी दवाइयाँ खाने से क्या होगा, एक साइड इफेक्ट भी हमारे साथ चलता है। बीमारी भले ही हमारी खत्म हो जाती है, लेकिन उसकी जगह पे हमारे पास 10 नई बीमारियां आ जाती हैं। तो उन सब की रोकथाम के लिए अगर हम आयुर्वेद के जरिए, जो हमारे किचन के छोटे छोटे टिप्स हैं, घरेलू उपाय हैं जो स्वास्थ्य में हमें दिए जाते हैं, रेडियो द्वारा जो प्रदर्शित किया जाता है, स्वास्थ्य के जरिए हमें मिलती है वो जानकारी, हम उसका जो है इन उपायों का लाभ ले सकते हैं अपने घर के ही किचन से। और बहुत सारे स्वास्थ्य के जो है उपयोगी टिप्स हमें रेडियो पर मिलते हैं। उसके आगे है पोषण एवं आहार। जैसे कि हम किस प्रकार से खाना खा रहे हैं, किस वक्त पे खा रहे हैं, किस प्रकार का आहार ग्रहण कर रहे हैं। हम जंक फूड ज्यादा तो नहीं खा रहे हैं, या फिर हम ऐसा खा रहे हैं जो हमारे शरीर के लिए विरुद्ध आहार है। ये सारी चीजें हमें कौन बताता है? ये सारी चीजें हमें रेडियो के जरिए जो है समझ में आ जाती है। रेडियो के जरिए हमें पता चलती हैं पोषण एवं आहार के कार्यक्रमों के जरिए। और उसके बाद आते हैं ग्रामीण जीवन। ग्रामीण जीवन में क्या हो रहा है? शहरी जीवन के बारे में हम जानते हैं क्योंकि हम शहरों में रहते हैं, लेकिन हमारे ग्रामों में क्या हो रहा है, इन सब का जो है तरोताजा हाल हमें रेडियो के कार्यक्रमों द्वारा मिलता है। यानी कि कुछ कार्यक्रम ऐसे होते हैं जो ग्रामीण जीवन पर आधारित होते हैं, उनके कार्यक्रमों के जरिए हमें ये सारे ग्रामीण जीवन की जानकारी मिलती है। उसके बाद आते हैं कृषि। अब कृषि क्या होती है? कृषि के जरिए हमें ये पता चलता है, हमारे जो किसान हैं उनको ये समझ में आता है, जो कहीं से जो जानकारियां नहीं ले पाते हैं, उनको कीटनाशकों के बारे में, उनको सस्ते कीटनाशकों के बारे में, और उनको कौन सी फसल कब बोनी चाहिए, फसल बोने के जो है आसान उपाय, वो ऐसी सारी तकलीफें जो उनकी हल की जा सकती हैं रेडियो पर कृषि संबंधी कार्यक्रम जो है प्रसारित करते हुए ऐसे लोगों की तकलीफों का जो है निदान किया जाता है और लोगों को उससे बहुत लाभ भी मिलता है। उसके बाद आते हैं विज्ञान। यानी कि आज हमारा विज्ञान बहुत तरक्की कर चुका है और इस विज्ञान में नित नई खोजें हो रही हैं, और उन खोजों के बारे में हमें जानकारी कौन प्रदान करता है? रेडियो। रेडियो में विज्ञान संबंधी जो भी कार्यक्रम आते हैं वो आपको अपडेट करते हैं कि हमारा भारत अभी कौन से चरण पर चल रहा है, हमारा भारत अभी कौन सी खोजें कर रहा है, क्या उन्होंने खोज लिया है, क्या उन्होंने पा लिया है, और विश्व पटल पर भी और आगे क्या क्या हो रहा है, इन सब की जानकारी हमें रेडियो जो है प्रदान करता है। उसके बाद आते हैं प्रौद्योगिकी। प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी।
टेक्नोलॉजी से अर्थ होता है कि हम औद्योगिक क्रांति जो हमारे पास हो रही है वो नित नई जो है आगे चरण दर चरण बढ़ रही है और उसमें नित नए जो है प्रयोग हो रहे हैं। इन सारे प्रयोगों के बारे में, इन सारी क्रांतियों के बारे में जो है रेडियो हमें अपडेट देता है अपने टेक्निकल प्रोग्राम्स के जरिए। तो ये सारे प्रोग्राम्स हम देखेंगे तो हमें ये सारी जानकारी मिलती है कि टेक्नोलॉजी में हमारा भारत किस प्रकार से है नित नए जो है कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। उसके बाद आए फिल्मिंग। अब फिल्मी कार्यक्रम कौन से होते हैं? फिल्मी जानकारी भी हो सकती है, फिल्मी अभिनेता या अभिनेत्री के बारे में जानकारी हो सकती है, किसी फिल्म की समीक्षा हो सकती है, किसी फिल्म को आप क्यों देखें आप ना देखें, इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी भी दी जा सकती है। या फिर किसी फिल्म के बारे में ये कहा जाए कि ये बालकों के लिए उपयोगी है या किसी अहम दर्जे के लिए उपयोगी है, ये सारी जानकारी हमें फिल्मी कार्यक्रमों के जरिए मिलती है। या फिर वो फिल्म जो है किस तरीके की है, बहुत अच्छी फिल्म है, ये सारी जानकारी हमें फिल्मी कार्यक्रमों के जरिए मिल जाती है। उसके बाद आते हैं धारावाहिक। अब आप सोचते होंगे टीवी पर आते हैं क्या, रेडियो पे भी धारावाहिक आते हैं? बिल्कुल आते हैं, रेडियो पर भी धारावाहिक आते हैं और उसमें जो भी ध्वनि होती है, जो भी बातें होती हैं, जो भी सीन होता है वो ध्वनि के माध्यम से दिखाया जाता है, क्योंकि रेडियो पर आप सिर्फ सुन सकते हो, आप नहीं देख सकते हो कुछ भी। तो ऐसा माहौल पैदा किया जाता है, ऐसी आवाजें होती हैं, ऐसी ध्वनियां निकाली जाती हैं जिसकी वजह से आपको पता चल जाता है कि ये ध्वनि इस चीज की है। ठीक है, तो रेडियो पर भी धारावाहिक आते हैं। तो उसके बाद विज्ञापन रेडियो पे भी आते हैं, कभी कभी सेम विज्ञापन जो टेलीविजन पर आते हैं वही रेडियो पर भी आते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा हो सकता है कि कुछ एक अलग विज्ञापन भी आए। और कभी कभी विज्ञापन लोगों को इतने रुचिकर होते हैं, कुछ विज्ञापन इतने अच्छे लगते हैं कि वो उन्हें बार बार देखना चाहते हैं। उसके बाद आते हैं साक्षात्कार। जिस तरीके से टेलीविजन पर साक्षात्कार होता है उसी प्रकार से रेडियो पर भी साक्षात्कार होता है। आपके पसंदीदा अभिनेता, अभिनेत्री, राजनेता या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो समाज से जुड़ा है और जिसने कुछ ऐसा अलग हटके किया है जो समाज के लिए बहुत उपयोगी है, ऐसे लोगों को जो है साक्षात्कार करते हुए आपके समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, जिससे आपका जीवन भी एक मिसाल बन सके। तो साक्षात्कार भी हमें कहाँ मिलते हैं देखने के लिए? साक्षात्कार मिलता है हमें रेडियो के जरिए ही देखने के लिए मिलता है। और ऐसे कई कार्यक्रम हैं जो रेडियो हमारे समक्ष प्रस्तुत करता है और हम उन कार्यक्रमों को देखते हुए मनोरंजन कर सकते हैं अपना, और ज्ञानवर्धक भी कार्यक्रम होते हैं जिनसे हमें ज्ञान भी प्राप्त होता है। तो छात्रों, उम्मीद है आपको मेरे द्वारा दी गई ये थोड़ी सी जानकारी आपको समझ में आई होगी। और फिर से मैं मिलूंगी आपसे एक अगली कक्षा में, लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगी कि आपको अगर कोई डाउट है, आपको कोई चीज़ समझ में ना आई हो, तो आप कमेंट बॉक्स पे लिख के ज़रूर बताइए। कमेंट बॉक्स में लिखकर ये ज़रूर बताइए कि मैडम हमें ये समझ में नहीं आया, जिससे कि मैं आपका उत्तर दे सकूं। काइंडली प्लीज़ आप सभी जो हैं अपने प्रश्न लिखें। और मैं इससे ही अपनी ये कक्षा समाप्त करती हूँ। अगली कक्षा में आपके समक्ष फिर से प्रस्तुत होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।